केव की मैपिंग करते समय धरती से लगभग 430 फुट नीचे कुछ ऐसी खौफनाक चीजें इन केवर्स के साथ हुई कि देखकर एक बार तो आपकी भी जान सी निकल जाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसी ही हॉरिफाइंग स्टोरी है इंडियन स्प्रिंग्स डाइविंग ट्रेजेडी की। केव की मैपिंग करते दौरान सबसे बड़ी मुश्किल थी पानी में लगभग 130 फुट नीचे जाने के बाद इस केव की शुरुआत होती थी और अंत होता था लगभग 430 फुट पर, जिस जगह पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। बिल गेविंस जो एक एक्सपर्ट डाइवर था जिसको केव की मैपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, और इसी इंसान को मौका मिला था इंडियन स्प्रिंग्स को मैप करने का, जिसके लिए अपना ये एक साथी भी चुनता है, पार्कर टर्नर, जो खुद एक एडवेंचरर था जिसने बहुत सारी केव्स और बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्सप्लोर की थी। ये एक नॉर्मल सिंपल सा प्लान दोनों बनाते हैं जिसमें ये पानी में लगभग 130 फुट नीचे जाएंगे और जाने के बाद वहां अपने पूरे 45 मिनट गुजारेंगे, जिसके बाद थोड़े टाइम में ही ये लोग पहुंच जाएंगे धरती से लगभग 430 फुट नीचे मैपिंग करते हुए। और इसी जगह से वापस आने से पहले इन लोगों का काम था यहाँ पर नोट्स बनाने और पूरे प्रॉपर तरीके से सारे अनएक्सप्लोर्ड जगह के मैप को तैयार करना। प्लानिंग के मुताबिक इसी के बाद ये लोग केव की स्टार्टिंग पर पहुंचने वाले थे, जहां पर इनको दूसरे डाइवर्स हेल्प करेंगे डीकम्प्रेस होने से पहले। जो डाइवर्स खुद बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने वाले थे और उनके पास स्पेशल ऑक्सीजन टैंक भी होने वाले थे। इसी के बाद होती है केविंग की स्टार्टिंग, जिसमें पहले तो ये लोग पानी में कूदते हैं और फ्रेश वाटर से कूदते हुए बहुत सारे पत्थरों को देखते हुए वहां पर केव की स्टार्टिंग पे पहुंच जाते हैं। इस दौरान जितनी पानी की डूंगाई में वो पहुंच रहे थे उतना प्रेशर उनकी बॉडी पर पड़ रहा था, और इसी रास्ते के दौरान उन्हें कोई भी डेंजर दिखाई नहीं दिया। आगे नीचे जाने के दौरान उन्हें एक प्रोसेस करना था डीकम्प्रेशन का, जिसमें उन्हें एक स्टॉप वॉच की हेल्प से ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस को ऑन और बंद करना था, और अगर वो ये चीज नहीं करते तो ज्यादा गैस बॉडी के अंदर जाने के कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। और इस प्रोसेस में उनकी स्पोर्ट डाइवर्स हेल्प करने वाले थे। जैसे ही वो डीकम्प्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, ऊपर पानी में उनकी मूवमेंट के कारण हलचल सी हो जाती है, जिसके साथ रेत और बाकी सारी चीजें एक्टिव होके पानी में उड़ने लगती हैं, और ये चीज पूरी एंटरिंग पर फैल चुकी थी, चारों ओर धूल, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई। पहले तो गेविन और उसके साथी को लगभग 80 फीट तक दिखाई दे रहा था नीचे। इस धूल के कारण अब वो सिर्फ 6 इंच तक ही देख पा रहे थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऊपर कैसे आएंगे। और इसी दौरान उन्हें ये इल्म हो जाता है कि अभी वो इस केव में खो चुके हैं। केव की शुरुआत पर उनके पास लगभग 105 मिनट तक की एयर बची हुई थी, लेकिन पूरी एक्सप्लोरेशन करने के बाद उन्होंने अब तक पूरे 70 मिनट की एयर खत्म कर ली थी। टर्नर और गेविन के पास अब सिर्फ 30 मिनट की एयर बची थी और अब उन्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ ही ऊपर पहुंचना था। दूसरी साइड डॉक्टर डॉरन नोफ, जिनको केविंग बहुत पसंद थी और अभी तक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में वो केविंग पर ही बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ उन्हें टर्नर और केविन की मिस्ट्री सुलझाने का भी मौका मिला। पहले सभी को ये चीज लग रही थी कि हेल्पर डाइवर्स के कारण ही ये धूल उस पानी में उड़ी, पर नोफ के द्वारा ये चीज बताई गई कि पानी के अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था पत्थर गिरने की वजह से, जिसके कारण इतनी ज्यादा धूल पानी में नीचे तक पहुंच गई। और इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगभग पूरे 20 साल लगे, क्योंकि ऐसी चीज पहले अमेरिका की केविंग हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। नॉफ अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग करते हैं स्पोर्ट डाइवर्स से, जिसमें लेमर इंग्लिश और जॉर्ज आर्विन शामिल थे। इंग्लिश जो एक खुद बहुत एक्सपर्ट डाइवर था और बहुत लंबा समय उसने डाइविंग पानी में की थी, उसने ये चीज बताई कि इसका कारण हो सकते हैं पानी में बन रहे बबल्स। जब केविन और टर्नर इतने टाइम तक पानी में रहे तो उसके साथ बबल्स प्रोड्यूस हुए, जिसके कारण पानी की बेयोंसी चेंज हुई और ये दुर्घटना घट गई। इसी चीज पर बाद में नॉफ के द्वारा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें वो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने साथियों के साथ इस सिचुएशन को रिक्रिएट करता है, जिसमें वो एक बहुत बड़े ग्लास के अंदर ऑरेंज लिक्विड भरते हैं और इसी जार के टॉप पर वो बहुत बड़ा मैग्नेट चिपकाते हैं, जिसके साथ मेटल बॉल को भी लटकाया जाता है और इसी जार के अंदर बाद में एयर फिल की जाती है नीचे से, जिसके कारण इस जार में बबल्स पॉप अप होने लगते हैं और मैग्नेट से वो बॉल टूटकर नीचे गिर जाती है। इसी एक्सपेरिमेंट से बहुत बड़ी चीज केव एक्सीडेंट के बारे में पता चलती है कि ज्यादा टाइम अंदर रहने के कारण जो बबल्स
पॉप अप हुए उनसे ही बहुत बड़ा लाइमस्टोन नीचे आया और पत्थर रास्ते में गिर गए। इसी चीज को सुनकर इंग्लिश और अरवाइन स्पोर्ट डाइवर्स बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि 1991 में उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था जिसमें वो दोनों नीचे जाते और पड़े हुए पत्थरों को साइड पे करके वापस ऊपर आ जाते और रास्ता खुल जाता। केव में ट्रैप हुए केविन और टर्नर अभी भी मशक्कत कर रहे थे बाहर निकलने को, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा था। रास्ता ना मिलने के कारण गेविन अपना दिमाग लगाता है और पानी के फ्लो के साथ उसी ओर बढ़ता है जहां पानी जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था अगर दूसरी साइड को वो जाएगा तो उसे पता चलेगा कि एंट्रेंस किस ओर है, क्योंकि जिस चीज को वो एंट्रेंस समझ रहे थे वहां पर पत्थर पड़े हुए थे। इसी कारण वो सोच रहे थे कि पत्थर आए तो आए कहां से, और तभी उन्हें ये चीज भी लग रही थी कि ये मेन एंट्रेंस नहीं है। इसी का जायजा लेने के लिए जब गेविन टर्नर से थोड़ी दूर पीछे जाता है तो वापस आते ही उसे पता चलता है कि टर्नर वहां पर नहीं है। तभी गेविन को वो लाइन मिल जाती है जो उन्होंने नीचे जाते टाइम वहां पर छोड़ी थी। मेन लाइन के साथ एक और छोटी लाइन जुड़ी हुई थी जिसको कि केविन ढूंढ लेता है। अभी बाहर निकलने का मेन प्लान उसे मिल चुका था और इसी दौरान वो सोच रहा था कि किसी न किसी तरह टर्नर ने भी इसे ढूंढा और वो वापस ऊपर जा चुका है। अभी तक गेविन की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी, दिमाग फट रहा था, टेंशन बढ़ रही थी और पानी के नीचे विजिबिलिटी कम होने के कारण उसकी जान जाने का खतरा भी था। और फिर बाद में पूरी एयर खत्म हुई और गेविन आगे बढ़ता गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि आगे जाकर उसे जो ब्लॉक रास्ता था वो खुला हुआ मिला और तंग रास्ते से किसी न किसी तरह वो निकला और ऊपर पहुंचकर वो डीकम्प्रेशन बॉटल्स तक पहुंच गया था, जहां पर उसे एक फ्रेश एयर मिली और उसने अपनी जान बचाई। और वहां से डीकम्प्रेस होने के बाद वो सरफेस पर पहुंचता है, इंग्लिश, एरविन और बाकी टीम को मिलता है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसका दोस्त टर्नर बाहर नहीं निकल पाया। ऑक्सीजन की कमी के कारण वो नीचे ही डूब गया और उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन था केविन के साथ। पूरी टीम अगले दिन पानी में नीचे जाती है जहां पर विजिबिलिटी 6 इंचेस से 10 फीट हो चुकी थी और वहीं नीचे पहुंचते ही उन्हें मिलती है टर्नर की बॉडी। वैसे तो कोई नहीं जानता कि टर्नर ने अपने लास्ट टाइम पर क्या किया था जिससे उसकी मौत हो गई, पर बहुत डिस्कशन करने के बाद ये चीज सामने आई कि टर्नर की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था और किसी न किसी तरह उसने आगे पड़े हुए पत्थर साइड कर दिए थे और वहां से वो निकल गया था। आगे जाकर बिना एयर के कारण उसकी डेथ हो गई। पर इसी चीज का पता लगाने में लगभग पूरे 20 साल लग गए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद टर्नर की मौत का मेन रीजन सामने आया, जिससे ये भी पता चला कि कैसे बबल्स के कारण ही इतना बड़ा लाइमस्टोन आ गया। ये स्टोरी थी उन दो जाबाजों की जो मैपिंग करते थे केव्स की, ताकि और केवर्स को हेल्प मिल सके केविंग करते दौरान इनके मैप्स के द्वारा। अगर वीडियो बढ़िया लगी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।